सदस्य हैं, किसी भी काम की प्लानिंग का जो तरीका है वो बैठकर नहीं लिया जाता है ना। तो बैठकर लिए जाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आप यहां पर बैठे हैं, आपके सामने देखो सच्चाई एक अलग चीज होती है। रियलिटी में अगर बात की जाए तो जब आप हमसे कनेक्ट हो तो हमें बात करनी चाहिए सिर्फ आपके लिए, हमें बात करनी चाहिए आपके काम के लिए। हमें वो सीरीज तलाशनी चाहिए जिससे कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को काम मिले। वीकनेस है ये कि हम प्रधान, जो हमारे प्रधान जी होते हैं और बीडीसी मेंबर होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें तालमेल का अभाव रहता है, कमी रहती है। कितनी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर बीडीसी मेंबर प्रधान जी के पास नहीं जाना चाहते और जहां पर कहीं प्रधान जी बीडीसी मेंबर के पास नहीं जाना चाहते। आपने देखा होगा अक्सर हमारी वैल्यू जो तय होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, हमारे घर से, हमारे गांव से तय होती है। आपके अपने संबंध जब हमारे स्तर पर, हमारी पंचायत में ही सही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि हम अपने ग्राम पंचायत का या क्षेत्र पंचायत का विकास कर सकते हैं? जवाब दीजिए आप सभी। अभाव ये रहता है कि जैसे ही ये ट्रेनिंग का मतलब है कि 100% यहां पर लोग हों और उनकी रुचि हो। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, आपको उस कला का पता नहीं होगा, उस तकनीक की जानकारी नहीं होगी, आप दूसरे आदमी से सवाल कैसे कर लोगे? भाई सवाल के लिए चाहिए इंसान के पास जानकारी, और जानकारी आएगी किससे? किसी ऐसे कौशल से जिसमें आपने समय दिया हो, जिसे कहा जाता है ट्रेनिंग, जिसे कहा जाता है प्रशिक्षण। जब भी कहीं बात होती है आप रुचि नहीं लेते, और हम रुचि नहीं लेते इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। अब 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक क्षेत्र पंचायत विकास योजना तैयार होनी है। कितना अच्छा एक वर्ड कहा गया, क्षेत्र पंचायत विकास योजना। लेकिन आपने अभी तक ये बताइए, आप यहां पर सब बैठे हैं, आप अपनी अपनी क्षेत्र पंचायत में बताइए, क्या आपने कभी किसी पेपर पे, रजिस्टर में ये लिखा कि हाँ मेरी क्षेत्र पंचायत में ये काम की जरूरत है? लिखा। कितने ऐसे हमारे मेंबर हैं जो सिर्फ मौखिक कहकर जाते हैं? 90% मौखिक कहकर जाते हैं कि ये मेरा काम है। आप इसके काम के बारे में ध्यान देना। मेरी क्षेत्र पंचायत में इन चीजों की प्रेजेंट में जरूरत है। अब डिमांड के भी कई सारे तरीके होते हैं। आपको पहले तो यही है कि आप ये कैसे जानोगे कि हमारे यहाँ जरूरत क्या क्या है। भाई किसी भी चीज को जानने के लिए आप अगर जरूरत जानना चाहते हैं अपनी क्षेत्र पंचायत में क्या क्या जरूरत है, तो उसके लिए हमें कोई प्लानिंग करनी होगी ना। किसी भी चीज को सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम होते हैं, कुछ चरण होते हैं। अगर आप अपनी विकास योजना तैयार कर रहे हैं तो आपको उन चरणों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला चरण है आपका क्षेत्र पंचायत विकास योजना का वातावरण निर्माण, यानी कि आपको ऐसा माहौल बनाना होगा, ये लोगों को ये बताना होगा कि हम आपके हित में, आपके लिए फिलहाल में जो भी काम की जरूरत है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप यहां बैठे हो, आपको पता चला, ये एक तरह का क्या हो गया, वातावरण निर्माण हो गया। यहां माहौल बन गया है कि आप अपने बारे में और दूसरे के बारे में आप पूछ सकते हैं कि हमें प्रेजेंट में किन किन चीजों की आवश्यकता है। अब आवश्यकता के लिए जब आपने माहौल तैयार कर दिया तो फिर आता है पारिस्थितिकीय विश्लेषण। इसका दूसरा चरण है। पारिस्थितिकीय विश्लेषण में आपको जानना है कि हमारी ग्राम पंचायत की या क्षेत्र पंचायत की वास्तविक स्थिति क्या है। भाई किसी चीज की जब तक आपको वास्तविक स्थिति नहीं पता होगी, क्या आप डिमांड कर लेंगे मुझे इस चीज की जरूरत है? इसका मतलब यह है कि आपको जानकारी नहीं है, आप ऐसे ही डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप वहां अपनी क्षेत्र पंचायत का भ्रमण करें। क्या करें? भ्रमण का मतलब है घूमें कि भाई हमारे यहाँ किन किन चीजों की जरूरत है।
और वहाँ कई सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। आप जैसे ही निकलेंगे आपके साथ 10-20 लोग और भी जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे मेंबर साहब? क्यों? क्योंकि आप किसके लिए घूम रहे हैं? पूरी क्षेत्र पंचायत के लिए, ना कि अपने लिए। आप जब सबके लिए घूमेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ भाई ये काम है, ये काम है। अक्सर क्या है, आपने देखा होगा कहीं पर 100 घर हैं, वहां पर 2 नल हैं, कहीं पर 150 घर हैं, वहां पर 1 नल नहीं है। कहीं पर ऐसा है नाला बना हुआ है लेकिन पास में तालाब होने के बावजूद भी 50 मीटर की दूरी के बाद नाला ही खत्म है, वो सारा पानी वहीं भर रहा है कचरे का। है ऐसा? नहीं है। आप किसी के घर में जाएंगे, सबके घर में शौचालय है लेकिन किसी परिवार को जरूरत है उसके घर में शौचालय ही नहीं है। ऐसा है या नहीं है? यानी कि जब हम घूमेंगे तो हमारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत की जरूरतों की, आवश्यकताओं की हमें क्या होगी? पहचान होगी, वो हमें नजर आएंगी कि ये चीज है। इसका फिर तीसरा चरण शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं आवश्यकताओं एवं समस्याओं का पहचान एवं निर्धारण और प्राथमिकता। यानी कि जो आंकड़े आप अपनी क्षेत्र पंचायत से था, आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा था प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं, यदि एक कॉलेज है उसमें एक कुआं है, कुएं के ऊपर की जो है बाउंड्री नहीं है और एक उसकी दूसरी साइड की दीवार टूटी हुई है, उसकी बाउंड्री नहीं है, तो बात है ये कि आप पहले कुएं की बाउंड्री करोगे या दीवार की बाउंड्री करोगे जो उसकी टूटी हुई है? ताली बजाइए जरा इनके लिए। क्योंकि हमें अगर हानि है तो किससे है ज्यादा? कुएं से। उसमें कोई पशु ना गिर जाए, कोई पड़ता हुआ बच्चा ना गिर जाए, छोटा खेलता कूदता। तो ये होती है प्राथमिकता। यानी कि आपको ये तय करना है कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किन किन कामों को देनी है। भाई क्षेत्र पंचायत में 4-5 काम अहम हैं। कौन कौन से? जैसे कि सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट, आरसीसी, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाले, यही तो है। या फिर नल की डिमांड करते थे लेकिन नल का तो प्रोग्राम ही खत्म कर दिया गया। घर घर जब टंकी लग रही है तो घर घर पानी जाएगा। तो ये होती है प्राथमिकता। अब सवाल ये है कि ये चीजें तो हमने चुन ली, लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाले व्यवधान क्या क्या हैं, यानी कि समस्याएं कहां कहां आएंगी। समस्याओं को आप कैसे जानोगे? भाई वास्तविक स्थिति तो वहां जाके आपने देख लिया कि मान लो आप कोई सड़क बना रहे हो, एक का कोना ज्यादा निकला हुआ है एक परिवार का, एक का कम है, वो कहेगा इस दीवार को यहां से लगाओ रास्ते की। तो यानी कि ये काम कैसा हो गया? समस्या का। तो हमें जब तक निचले स्तर पर बिंदुओं का पता नहीं होगा और आप अगर विकास योजना तैयार कर रहे हैं, जब तक आपके पास एजेंडा नहीं आएगा, एक एक व्यक्ति से नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आप अपने गांव में कोई काम करा सकते हैं। आप अपनी क्षेत्र पंचायत में कोई काम करते, किसी भी कीमत पे काम असंभव है, क्योंकि हमारे पास ये आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े हैं किसी के पास? हमारे पास आंकड़े नहीं है। आप अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? आंकड़े।